एक गहरे और हसीन जंगल में एक छोटा सा परिंदा था जिसका नाम था पिपली। पिपली दूसरे परिंदों की तरह नहीं थी। उसके दोस्तों के पंख बड़े और रंग बिरंगी थे और वो सब आसमान में उछल कर कूदने में माहिर थे। लेकिन पिपली का सपना कुछ अलग था। उसका सपना था कि वो दुनिया के सबसे ऊंचे से ऊंचे आसमान तक उड़ सके। जब पिपली छोटी थी तब से वो हर दिन अपने सपने के बारे में सोचती रहती थी। उसे सबसे ज्यादा पसंद था खुले आसमान में उड़ना और बड़े बड़े बादलों को छूना। लेकिन जंगल के दूसरे परिंदे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। अरे पिपली, तुम कितनी छोटी हो, कैसे उड़ सकती हो हमारे जैसे। वो हंस रहे थे, लेकिन पिपली को इस बात का कोई गम नहीं था। उसे अपने सपनों पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा, अगर मैं अपने सपनों को सच करना चाहती हूँ तो मुझे अपनी उड़ान की शुरुआत छोटी से करनी होगी। हर दिन वो अपने पंखों को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस करती थी। पहले वो थोड़ा थोड़ा उड़ने की कोशिश करती थी, फिर धीरे धीरे अपने पंखों को मजबूत बनाती गई। जब वो गिरती तो वो फिर से उठकर ट्राई करती थी। एक दिन जब वो जंगल के एक बड़े दरख्त के नीचे अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, तब एक बूढ़ा उल्लू गयान उसके पास आया। गयान जंगल का सबसे समझदार और ज्ञानवान प्राणी था। पिपली ने अपने सपने के बारे में ज्ञान से कहा। मुझे आसमान में ऊंचा उड़ना है, लेकिन मैं छोटी हूँ और मेरे पंख मजबूत नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ज्ञान ने मुस्कुराते हुए कहा। पिपली, छोटा या बड़ा होना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे दिल में सपना है और तुम्हारे अंदर से सपने को सच करने की हिम्मत है, तो तुम जरूर सफल हो सकती हो। तुम अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकती हो। ज्ञान के शब्दों से पिपली को और भी हिम्मत मिली। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की। वो रोज सुबह शाम अपने पंखों को मजबूत करती थी और हवा के साथ उड़ने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन जब हवा का रुख सही था, पिपली ने अपने पंखों को खोलकर पूरी ताकत से उड़ने का फैसला किया। पहले तो वो थोड़ा डर गई, क्योंकि नीचे सब कुछ बहुत छोटा दिख रहा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे पिपली ने अपने पंखों को तेज व्यापा और आसमान की तरफ उड़ गई। जब वो अपने सपनों को सच कर चुकी थी, पिपली ने बादलों को छुआ और फिर वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गई। पिपली ने यह भी समझा कि सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचना जरूरी नहीं था, बल्कि अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत और हिम्मत होना जरूरी था। जब पिपली वापस जंगल में आई, तो सब परिंदे उसे देखकर हैरान हो गए। सब ने कहा, पिपली, तुम सच में सबसे ऊंचा उड़ गई। पिपली मुस्कुराते हुए बोली, मैं कभी अपने सपने से नहीं रुकी, और तुम सबको भी अपने सपनों पर भरोसा रखना चाहिए। उस दिन के बाद से पिपली का सपना और उसकी कड़ी मेहनत जंगल के सभी जानवरों के लिए एक सीख बन गई और सब ने सीखा कि अगर दिल में भरोसा हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। तो बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा है, अपने सपनों पर विश्वास रखो और कभी भी हिम्मत नहीं हारो। चाहे आप कितने भी छोटे क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी से आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं।